लीजिए, एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप मुश्किल से 3,000 करोड़ रुपए के आसपास हो, लेकिन उस पर आरोप लगे हो 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय खेल के। जी हां, 15 लाख करोड़ रुपए। यह रकम कई राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। और अब इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी बाजार नियामक संस्था सेबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कंपनी के मालिक और चेयरपर्सन राजेश मेहता पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है? क्या निवेशकों को सालों तक गुमराह किया गया है? या फिर कंपनी के मालिक राजेश मेहता सही कह रहे हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं? आज हम इस पूरे मामले की परत दर परत पर जांच करेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरन राठौर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। राजेश मेहता भारत के सबसे चर्चित ज्वेलरी कारोबारी में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर राजेश एक्सपोर्ट की शुरुआत की। समय के साथ ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी और ज्वेलरी कंपनी में शामिल हो गई। कंपनी ने स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध गोल्ड रिफाइनरी वेलकम्बी का अधिग्रहण भी किया था। एक समय ऐसा था जब राजेश मेहता को भारत का सबसे सफल कारोबारी में गिना जाता था, लेकिन अब वही नाम सेबी की जांच केंद्र में है। आखिर मामला क्या है? सेबी का आरोप है कि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपए के राजस्व को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। रेगुलेटर्स का दावा है कि कंपनी द्वारा दिखाया गया अधिकांश रेवेन्यू वास्तविक आर्थिक गतिविधियों पर आधारित नहीं था। सेबी के अनुसार कंपनी ने अपनी विदेशी इकाइयों और कुछ संदिग्ध लेन देन के माध्यम से कारोबार को वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाया। 15 लाख करोड़ रुपए गायब नहीं हुए, पर फिर मामला इतना बड़ा क्यों? ये समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या कंपनी ने 15 लाख करोड़ रुपए चुरा लिए, पर ऐसा नहीं है। सेबी का आरोप ये नहीं है कि इतनी नकदी गायब हुई। आरोप ये है कि कंपनी ने अपने कारोबार और बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, यानी कागजों पर कारोबार बहुत बड़ा दिखाया जबकि वास्तविक कारोबार उतना नहीं था। जांच में सामने आई 3 बड़े सवाल। सबसे पहला सवाल, विदेशी कंपनियों का नेटवर्क। सेबी की जांच में कंपनी की विदेशी इकाइयां जांच के घेरे में आई। विशेष रूप में स्विट्जरलैंड स्थित वेलकम्बी और अन्य विदेशी संचालनों को लेकर सवाल उठाए गए। रेगुलेटर का कहना है कि आवश्यक रिकॉर्ड और विवरण पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराए गए। दूसरा बड़ा सवाल, सर्कुलर ट्रेडिंग। जांच एजेंसियों का शक है कि एक ही कारोबार को अलग अलग संस्थाओं के बीच घुमाकर कारोबार का आकार बड़ा दिखाया गया। इसे आसान भाषा में कागजी कारोबार कहा जाता है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये निवेशकों को भ्रमित करने का गंभीर मामला बन सकता है। तीसरा सवाल, अफ्रीका की गोल्ड माइंस कंपनी ने पहले दावा किया था कि उसने अफ्रीका की गोल्ड माइंस में बड़ा निवेश किया, लेकिन ऑडिट के दौरान इस निवेश को लेकर भी कई सवाल उठे। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन दावों का वास्तविक आधार क्या है। सेबी ने क्या कार्रवाई की? सेबी ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए राजेश मेहता को कंपनी के शेयर में कारोबार करने से रोक दिया है। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ जांच और फॉरेंसिक ऑडिट को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। रेगुलेटर ने कंपनी के रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। जैसे ही सेबी की कार्रवाई की खबर सामने आई, राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर 5% के लोअर सर्किट तक पहुंच गए। निवेशकों में घबराहट फैल गई। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर आरोप सही निकलते हैं तो छोटे निवेशकों का क्या होगा और उन संस्थानों का क्या होगा जिन्होंने कंपनी में निवेश किया हुआ है। अब सुनिए कंपनी क्या कह रही है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि सभी राजस्व आंकड़े सही हैं। राजेश मेहता ने भी कहा है कि सेबी ने कुछ आंकड़ों की गलत व्याख्या की है और कंपनी की वास्तविक गतिविधियों को नजरअंदाज किया गया है।
कंपनी का दावा है कि अंतिम जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कंपनी सही है तो सेबी इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर रही है? और अगर सेबी सही है तो इतने वर्षों तक ऑडिट सिस्टम, निगरानी एजेंसियां और निवेशक इस खेल को पकड़ क्यों नहीं पाए? ये वही सवाल है जिसका जवाब अब पूरा देश जानना चाहता है। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये सचमुच 15 लाख करोड़ का अकाउंटिंग फ्रॉड है या फिर कंपनी के साथ गलतफहमी हो रही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरंभ न्यूज।